140 करोड़ जनता का आप दम बढ़ते हैं, कोई भी नेता, और आज तक 81 करोड़ लोग न नौकरी कर पाते हैं, न भूख मिटा पाते हैं। आप उन्हें भिक्षाटन में 10 किलो अनाज देते हैं। कहाँ हमारा प्रगति हो रहा है और कहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, राजनीति में कुछ तो बातें हवा में होती हैं और कुछ बातें जमीन पर होती हैं। तो जमीन की सच्चाई ये है कि अभी जो राज्यों के चुनाव हुए हैं और इन्हीं राज्यों से काफी सीटें लोकसभा की भी आती हैं, और उन सीटों पर अलग अलग दलों का प्रदर्शन कैसा रहा है, ये एक जमीन की हकीकत है। और वैसे भी कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव से पहले अगर देखा जाए तो इन 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं और उनके जो नतीजे हैं, वो इस वक्त देश की जनता का नब्ज है। जो सत्ताधारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, उसके लोग अब उम्मीदों से भरे हुए हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि विपक्षी एकता के बाद उनकी जमीन थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। लेकिन इन राज्यों के चुनावों ने एक जो धारणा थी, ये बदल दी है। अब उस धारणा के साथ लोग मतदान करने जाएंगे, तो ढेर सारे सवाल हैं। और सवाल ये भी है कि विपक्षी एकता गठबंधन की कितनी बड़ी विश्वसनीयता है, और क्या वो मोदी की लोकप्रियता की जो चुनौती है उनके सामने, क्या वो मोदी के सामने कोई चेहरा देंगे या ऐसा कोई विश्वसनीयता देंगे कि वो चेहरा तो नहीं होगा, लेकिन वो जो फैसला करेंगे उसको देश की जनता मानेगी। तो ये एक भरोसा देश को उनको रखना है, उनके सामने रखना है। उनको देश को ये भी बताना है कि उनके सामने, उनके पास भी कोई ऐसा रोड मैप है भारत के लिए। हिंदुस्तान जो विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है लगातार। मोदी सरकार के सामने कई इस तरह के आरोप होते हैं कि समाज में स्थिरता नहीं है, समाज में एक विभेद है, समाज में एक टकराव है, समाज में एक नफरत का माहौल है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि बहुत सारे विकास के काम भी हो रहे हैं, और जनता 2 हिस्सों में बटी हुई है। कुछ लोग इस विकास के साथ खड़े हैं और उनको लग रहा है कि चाहे नफरत का माहौल बना हुआ है लेकिन कुछ विकास हो रहा है, तो हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो कई तरह के माहौल है, और इसमें, इस माहौल में विपक्षी एकता लोगों के बीच में किस तरह की धारणा पैदा कर पाती है अगले कुछ महीने में, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं है। और हम देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस का ये 4थी बैठक है, और ये बैठक अभी तैयारी के करीब ही है, अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। उनके सामने कई तरह के एजेंडे हैं। तो अब देखना ये होगा कि इंडिया अलायंस अब फाइनली जनता के बीच में किस तरह से अपनी बात को रखता है। ये जो भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, पूरा जो संघ परिवार इस समय राम मंदिर का घंटा बजा रहा है। घर घर जो है वो घंटी बजा के और सक्रिय खटका के, और जो है वो दावत दे रहा है कि भाई अयोध्या चलो और चंदा भी दो, और वो चावल भी बांट रहे हैं। और ये जो पूरा तूफान खड़ा होगा 22 जनवरी के बाद से, पूरा राम मंदिर का और हिंदुत्व का, इसका मुकाबला कैसे करेगा इंडिया गठबंधन? आप क्या समझते हैं कि आपके नीतीश कुमार 72 करोड़ रुपया सीता जी के वहां खर्चा करके सीतामढ़ी में इस तूफान को रोक लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। जो माहौल हो जाता है, जिस तरह से जनता चलती है, अभी तो बहुत जोश है राम मंदिर को लेके, इसमें दो बात नहीं। भले हम चर्चा कर लें, मगर मैं भी देख रहा हूँ कि डोर टू डोर जाने का मकसद है बीजेपी के संदेश को पहुंचाना, उन्हें प्रभावित करना, और उनको जिस तरह से सम्मान तिलक लगाकर और उनको न्योता देके। तो ये लोग कह रहे हैं, सनातन जो मानते हैं, जो सनातनी हैं, वो कह रहे हैं भाई देखो कितना बड़ा काम हो गया, राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर उसी तरह उसको अब कैसे काटेंगे नीतीश कुमार। मगर कांग्रेस ने एक छोटी सी पहल की है, क्राउड फंडिंग का एक मामला कांग्रेस ने ठोका है। और वो क्राउड फंडिंग जो है वो महात्मा गांधी के फिलॉसफी पर, जैसे महात्मा गांधी ने तिलक राज कोष का 1920 में ये किया था कि भाई तिलक ये हो, तो महात्मा गांधी की फिलॉसफी को लाना चाह रहे हैं, और वो महात्मा गांधी के फिलॉसफी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और 138 रुपया, 1038 रुपया, 13,800 रुपया ये उन्होंने रखा है, ऑनलाइन है। तो उससे क्या होगा, मुझे लगता है, देखिए राम मंदिर
में जितना फायदा बीजेपी ने उठा लिया, अब उससे ज्यादा अब फायदा नहीं उठाएगी। अब उनका एक ही है कि राहुल गांधी के 414 सीटों को तोड़ो। तो एक रिकॉर्ड वो बनाना चाहते हैं कि 414 जो राहुल गांधी ने जीता था, राजीव गांधी राहुल गांधी ने, तो उसको तोड़ो, तो एक माइलस्टोन वो बनाना चाहते हैं। तो राम मंदिर का जो फायदा था बीजेपी ने ले लिया। अब क्या है कि मौके पर उन्होंने किया है, देखिए बहुत मौके के खिलाड़ी हैं वो, जनवरी में वो कर रहे हैं और चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा और लोग जय श्री राम करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जय श्री राम मत कहो, मैं भी पूजा करता हूँ, मगर दिखाता नहीं। तो वो दिखाने वाली पूजा बीजेपी पूरी तरीके से करेगी। और राहुल गांधी, नीतीश कुमार अब सीता की बात करते हैं, तो जय श्री राम ने क्या है, सीताराम जैसे का नारा दे रहे हैं और वो खर्चा कर रहे हैं। बिहार में हमें नहीं लगता है कि अयोध्या का बहुत असर होगा, मगर ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी को लैंडस्लाइड विक्ट्री हो जाएगी। वहां एक अजीब तरह का चुनाव है। मैंने कम से कम कितना चुनाव 83 से कितना चुनाव कवर किया है, क्षण में बदलता है, क्षण में निकलता है, क्षण में चेंज हो जाता है और उसके बाद वो जो मंडल और ये है उसमें आके ठहर जाता है। तो अब देखिए राम मंदिर का मामला तो है त्रिपाठी जी, और आपका उत्तर प्रदेश उसमें पूरी तरह से गमागम में रहेगा और राम मंदिर के सारे लोग जाएंगे, टीका लगाएंगे। अभी तो मैं देख रहा हूँ जहाँ से मैं आपको कर रहा हूँ, मैं बात जिस शहर से हूँ, उस शहर में एकदम रथ लगा हुआ है, आप लोग आइए और उस रथ के पास आइए, ये सब चल रहा है। मगर कहीं न कहीं किसी दिन जब जागेगा दिल कि अरे यार हम तो भूखे मर रहे हैं। हम ये बात कहना चाहते हैं, 140 करोड़ जनता का आप दम बढ़ते हैं, कोई भी नेता, और आज तक 81 करोड़ लोग न नौकरी कर पाते हैं, न भूख मिटा पाते हैं। आप उन्हें भिक्षाटन में 10 किलो अनाज देते हैं, कहाँ हमारा प्रगति हो रहा है और कहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं। एक 80 से 81 1 करोड़ बढ़ा, तो कहने का मतलब है एक दिन तो जागेगा ही, ऐसा नहीं होता। सेचुरेटेड पॉइंट, सेचुरेशन एक समय आता है। मगर अभी की दिशा में अगर ये बाराती नहीं ठीक से खाना खा पाए वहां और रूठ कर चले आए, तो फिर राम मंदिर की भी जरूरत नहीं है, अयोध्या की भी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे काम बीजेपी का आसान हो जाएगी।